आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। 2025 के लिए तवानाइयाँ खास तौर पर मुस्बत हैं, जो हमें अपनी उम्मीदों और अहदाफ को आगे बढ़ाने की तरगीब देती है। मुश्तरी जो कई महीनों से पीछे हिट रहा है, 4 तारीख को बराह रास्त जाएगा और नवंबर 2025 तक ऐसा ही रहेगा। मजीद बरह मरीख जो दिसंबर 2024 के अवाइल से पीछे हिट रहा है, इस हालत में 30 फरवरी तक जारी रहेगा। ताहम ये ज़ुहल के साथ एक हम आहंग सीध में होगा जो मरीख की मायूसियों को ज्यादा तवज्जो और नज़्म और ज़ब्त में तब्दील करने में मुआविन होगा। मजीद बरह अतार्द और रोमानवी ज़ोहरा के दरमियान साजगार पहलू बताते हैं कि यह हफ्ता तरक्की के लिए एक मुनासिब वक्त है। यह मशवरा दिया जाता है कि चांद के वक्फे के दौरान फैसला करने में एहतियात बरतें। चांद तकरीबन हर 2.5 दिन में बुर्ज बदलता है, जो आम लोगों के मिजाज और रद्द-ए-अमल की अक्कासी करता है। जब चांद बिलाशुबा बातिल हो जाता है तो ये दूसरे सैयारों के साथ पहलू बनाना छोड़ देता है, जिसके नतीजे में तवानाई की कमी होती है। उन औकात के दौरान जज्बाती और अवामी तवानाई जमूद का शिकार और गैर पैदावारी होती है, जिससे अहम नए मंसूबों को शुरू करना गैर दानिशमंदाना हो जाता है। उगरचे मौजूदा मामूलात को बरकरार रखना काबिल कबूल है, लेकिन नए इक़दामात मुतारफ कराने से ग्रेज़ किया जाना चाहिए। ये हफ्ता 3 फरवरी 2025 बरोज सोमवार को बुर्ज हम में एक मजबूत जज्बाती चांद के साथ शुरू होगा, जो ऐन 2:20 से शाम 7:34 तक बातिल रहेगा। इस मुद्दत के बाद चांद बुर्ज सौर में दाखिल होगा। हर बुर्ज की तब्दीली के साथ तवानाई नुमायां तौर पर बदल जाती है। बुर्ज हम में बेचैनी और ख्वाहिश का एहसास है। उगरचे सोमवार जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है, लेकिन कुछ भी नया शुरू करने से ग्रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। फैसला साजी का अमल मरकरी और मुश्तरी की सीट से नुमायां तौर पर मुतासिर होता है, क्योंकि वो एक हम आहंगी वाली शक्ल में होंगे। मुश्तरी खास तौर पर ताकत की बुलंदी पर होगा, क्योंकि ये अगले दिन बराह रास्त हरकत में मुंतकिल होने के लिए तैयार है। पीर को इस शिफ्ट से पहले मुश्तरी साकिन दिखाई देगा। ये साकिन मरहला मुश्तरी से वाबस्ता खुसूसियात को बढ़ाता है, खास तौर पर बुर्ज जौज़ा में, जो दुनिया को दरियाफ्त करने, इल्म हासिल करने और इशात, मीडिया और मार्केटिंग जैसे मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मालूमात फैलाने की ख्वाहिश को फ़रोग़ देता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 3 फरवरी से 9 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता एक अहम दौर की निशानदेही करता है, जहां आप अपने माजी के अमाल के नताइज का तजर्बा करेंगे। आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको एक अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है जिस पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि तब्दीलियां और इख्तिताम उफ़ुक़ पर है। आपकी तवज्जो नए अहदाफ के तयन या पुराने अहदाफ हासिल करने की तरफ हो सकती है, और मैं इन मकासद तक पहुंचने के लिए एक मजबूत मुहिम की पेशगोई कर रही हूँ। इस हफ्ते कामयाबी की तरफ इशारा किया गया है, जो ये तजवीज़ करता है कि आपकी कोशिशें फल लाएंगी। यह हफ्ता आपकी ख्वाहिशात के लिए मंसूबा बंदी और मुस्तैदी से काम करने का बेहतरीन मौका पेश करता है। आपके आसपास मौजूद तवानाई फराख है, हिमायत, मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भरी हुई है, और माली मामलात साजगार दिखाई देते हैं। आपका कोई करीबी, शायद माँ बहन या कोई अजीज दोस्त इफ़हाम व तफ़हीम और आपकी हौसला अफजाई करेगा और खिले राब्ते को फ़रोग़ देगा। मज़ीद बरह यह हफ्ता ज़ाती तरक्की और रूहानी तरक्की की हौसला अफजाई करता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आप जो बोझ उठा रहे हैं वो बिलाखिर कारआमद साबित होगा। मैं तवानाई के तेज़ बहाव को महसूस करती हूँ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि यह हफ्ता तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि आप कामों को पूरा करने और मामलात को हल करने के लिए कमाल पसंदाना अंदाज अपना रहे हैं। आपके पास इससे ज़्यादा ज़ाती ताकत और सुकून है, जिसका आपको एहसास है, जो इस हफ्ते आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा। मज़ीद बरह अहम तब्दीलियां उफ़ुक़ पर है।
जज्बाती कामों के खिलाफ एहतियात बरतते हुए ईमानदारी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। आप एक मुद्दत का इख्तिताम कर रहे हैं, बोझ के खात्मे और एक नए आगाज को निशान जद कर रहे हैं, जिसकी खुसूसियत आगे की रफ्तार है। उग्रचे ये तवानाई उम्मीद अफजा है, फिर भी आपको कुछ जज्बाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फंसने या मायूसी का एहसास होता है। ऐसी मिसालें हो सकती हैं जब दूसरे आप पर इल्जाम लगाते हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि गुपशप में मशगूल होने आहद से ज्यादा साफ गोई से गुरेज करें, क्योंकि ये गलत फहमियों और गैर जरूरी परेशानी का बाइस बन सकता है। एक मुस्बत नोट पर मैं तकरीबात, समाजी इज्तिमाआत और मजमुई खुशी की पेशीन गोई भी करती हूँ, जो कि हौसला अफजा है। पीर और मंगल के दिन पुराने दोस्तों मकुंबा के अफराद के साथ दोबारा राब्ता कायम करने का एक बेहतरीन मौका पेश करते हैं। मौजूदा ताल्लुकात, खास तौर पर ख्वातीन के साथ जज्बाती नशोनुमा को फ़रोग़ देते हुए पनपने का इम्कान है। जज्बात के इजहार में आपकी कुशादगी नई दोस्ती की तश्कील में सहूलत फराहम करेगी, जिससे आप आसानी से सुकूत को तोड़ सकेंगे और पुरतपाक इस्तकबाल कर सकेंगे। मकबूलियत में ये इजाफा आपको मुतनव्वे सामीईन को शामिल करने के काबिल बनाता है। बुध से इतवार तक अपनी समाजी कशिश और रग़बत में इजाफे की तवक्को करें। ये मुद्दत आपकी रोमानवी जिंदगी को बढ़ाने के लिए खास तौर पर साजगार है। मौजूदा ताल्लुकात एक मुस्बत तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं, जिसमें जज्बा और अज़्म में इजाफा होता है। इसके बरक्स नए ताल्लुकात शदीद हो सकते हैं और उन्हें पेचीदगियों और मामलात का इम्कान हो सकता है। इस वक्त के दौरान जुनून और सहर के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जो महज रोमानवी राबतों से आगे बढ़ सकते हैं। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 3 फरवरी से 9 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता चैलेंजेस पेश कर सकता है, बशमूल मुमकिना दलाइल और अना के तसादुम से पैदा होने वाले तनाज़ात। ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग अपने अपने एजेंडे पर अमल पैरा हो सकते हैं, जो मुखालफत के जज्बात का बाइस बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में कोई खास मंसूबा हो, लेकिन दूसरों की राय इस बारे में मुख्तलिफ हो सकती है कि चीज़ों को कैसे अंजाम दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता मुख्तलिफ गैर मुतवक्के तौर पर चैलेंजेस ला सकता है। इसके अलावा आपकी वाबस्तगियों में तब्दीली हो सकती है। आप में से कुछ एक ग्रुप, क्लब या तंजीम को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, या आपको मालूम हो सकता है कि आपके अकायद अब आपके आसपास के लोगों के साथ मुवाफिक नहीं है। इसमें मजहबी नज़रियात में तब्दीली या आपके ज़ाती अकायद का असर नो जायज़ा शामिल हो सकता है। मैं समझती हूँ कि गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ होंगी, जिसमें मुमकिना तौर पर बाज़ कारोबारी मंसूबों और ताल्लुकात से अलहदगी शामिल है। कुछ लोगों के लिए ये एक मुस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर सकता है, जैसे कि रहन की अदायगी, बैंक की माली जिम्मेदारियों के खात्मे का निशान। मजमूई तौर पर जबकि कुछ अंजाम हो सकते हैं, तजदीद का एहसास भी है। इम्कान है कि आपको इस हफ्ते पुरकशिश, पुरएतमाद और पुरज़्म समझा जाएगा। ऐसे अफराद हो सकते हैं जो आपको बाज़ नज़रियात या मजहबी अकायद पर अमल करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हों, और ये असर इस हफ्ते खास तौर पर वाज़े हो रहा है। आपका सामना एक ऐसी औरत से हो सकता है जिसकी ज़ुबान तेज़ है, जो अपने अल्फाज को तनाज़ात के आलात के तौर पर इस्तेमाल करती है। मज़ीद बरह एक कम उम्र मर्द की मौजूदगी भी उभर सकती है, जो मुमकिना तौर पर अपने साथ तंज़ या तनकीद के अनासिर लेकर आता है। इसके साथ ताख़ीर से खबरें मौसूल होने का इम्कान भी है। इस दौरान आप अपने आप को ज़्यादा दिफाई महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए आपके हालात के बारे में बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस नज़र आता है। आप जिस सफ़र पर हैं वो अहम है, क्योंकि हर तजर्बा एक मकसद पूरा करता है और बिलाखिर ज़्यादा बसीरत का बाइस बनता है। इम्कान है कि आप इस हफ्ते असर और रसूख का तजर्बा करेंगे, जो आपको तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे के साथ हालात को अपने हक में चलाने के काबिल बनाता है। यह मुमकिन है कि कुछ अफराद हालात से हीरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हों या जज्बाती जबर में मशगूल हों। ऐसा लगता है कि आपके आसपास एक तवानाई मौजूद है जो एहतियात का मशवरा देती है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं हैं और वो छप कर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं।
ये मशवरा दिया जाता है कि एहतियात से काम करें कि आप किस पर एतमाद करते हैं और आप इस हफ्ते किसके साथ ताउन करते हैं। आपको अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है और एक अहम तब्दीली वाक़ई हो रही है जिसमें ऐसे अफराद के साथ अलहदगी शामिल हो सकती है जो अब आपकी अक़दार के मुताबिक नहीं है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, काबिल जिक्र तब्दीलियों के ज़ाहिर होने की तवक्को करें। पीर और मंगल को आप महसूस करेंगे कि आपका सब्र और जज्बाती लचक हसास अपेचीदा ताल्लुकात के मामलात में तशरीफ़ ले जाने के लिए ज़रूरी है। अफराद ज़ाती मखमसों यानी दिलमस के बारे में रहनुमाई के लिए आमहज मदद की ज़रूरत के लिए आपसे राब्ता कर सकते हैं। आप अपने घर, ख़ानदान और बाहमी रवाबित के हवाले से अहम इंतखाब करने के लिए अपनी गहरी जिबिल्लत और अमली फ़ैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं। इजाफी बसीरत के लिए किसी बुजुर्ग अक्लमंद खातून से मशवरा करना फ़ायदा मंद होगा। बुध से इतवार तक आप एक तवील मुद्दती मकसद को मुस्तैदी से हासिल करने के लिए बढ़ती हुई कुती इरादी और हौसला अफजाई को बरोए कार लाएंगे। आपकी गैर मामूली हिम्मत, लचक और बर्दाश्त आपको मुश्किल हालात, तनाव और मुश्किलात के बावजूद तरक्की करने के काबिल बनाएगी। आप क़ियादत का ओहदा संभाल सकते हैं या एक सरपरस्त का किरदार अदा कर सकते हैं, मुस्बत रवैये की मिसाल देकर दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। आपकी माजी की कोशिशें, अज़्म और वफादारी एहतराम पहचान तरक्की में ख़त्म हो सकती है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ है। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 3 फ़रवरी से 9 फ़रवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते आप अपने आप को ख़ास तौर पर दिफाई महसूस कर सकते हैं। बाज़ हालात में अपने आप को साबित करने की ज़रूरत हो सकती है। अपनी बुनियाद पर खड़े रहना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लम्हात हो सकते हैं जब आप गैर फ़ाल होने की तरफ माइल महसूस करें। आप मुख्तलिफ कामों और जिम्मेदारियों की तकमील के करीब हैं, ताहम मुमकिना बर्न आउट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उगरचे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं जो आप पर भारी पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ अपने मौक़िफ़ का दिफा करने की शदीद ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दिफा का बाइस बन सकता है। अपने आप और अपने अकायद के साथ सच्चे रहना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कुछ जज्बाती दबाव का सामना हो सकता है जो अफसुर्दगी के एहसासात के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे हों, नींद के साथ जुदाओजहद कर रहे हों और परेशानी का सामना हो। उन एहसासात को दूर करना ज़रूरी है, चाहे किसी के सामने अपनी परेशानियों का इजहार करके आप परेशानी का शिकार होने के बजाय कोई इक़दाम करें। इस हफ्ते किसी और चीज़ से अलहदगी का भी इम्कान हो सकता है। मज़ीद बरह ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें क्योंकि आप नज़ला, अफलो जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आखिर में मोहतात रहें कि गुरूर आपके रिश्तों में मुदाखलत न करे। इस हफ्ते दुआ और रूहानियत पर बहुत जोर दिया गया है। आपका फनकाराना पहलू भी नुमाया है और आप अपने आप को रोमानवी और देखभाल करने वाली तवानाइयों में घिरे हुए पा सकते हैं। ताहम फ़ख्र का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बातचीत में रुकावट बन सकता है। कुछ के लिए मुस्बत पेशरफ्त और ख्वाहिश की तकमील के इशारे हैं, जबकि दूसरों को हसद के जज्बात का सामना करना पड़ सकता है जो मुमकिना तौर पर इशारों के जरिए किसी का प्यार जीतने की कोशिशों का बाइस बनता है, जो कि हकीकी नहीं हो सकता। ये जाना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती और माली मामलात में हद से ज़्यादा सखावत के सिलसिले में एहतियात बरतनी चाहिए। मज़ीद बरह बुनियादी तनाव और परेशानी हो सकती है और हो सकता है कि आप खुद को बाज़ अफराद हालात से दूर महसूस करें। आप में से कुछ एक मुख्तसर सफ़र पर भी निकल सकते हैं। मुमकिना धोखाधड़ी या दूसरों के मामलात में झांकने की लालच से आगाह रहें। जज्बाती बोझ को पीछे छोड़ते हुए इस हफ्ते ज़्यादा महफूज अंदाज को बरकरार रखना दानिशमंदी हो सकती है। मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि आपके पास इस हफ्ते नेविगेट करने के लिए काफ़ी रकम है। पीर से जुमेरात तक का अरसा मुस्बत पेशरफ्त, जोश व खुरूश और उम्मीद परस्ती का इजहार करता है। जिंदगी के बहुत से पहलुओं में खुशकिस्मती का दौर आने का इम्कान है। ये पेशा वराना और तफरीही सरगर्मियों दोनों के लिए एक मुनासिब वक्त है। ये ख़ास तौर पर नए तालीमी हुसूल और इम्तहानात शुरू करने के लिए साजगार है। मज़ीद बरह ये सफ़र और ततीलात का बंदोबस्त करने या शुरू करने का एक मुनासिब लम्हा है। इस वक्त के दौरान समाजी फजल, तदबीर और सिफारतकारी की मौजूदगी तनाज़ात के हल में सहूलत फराहम करती है, चाहे उनमें आपके जाने वाले और ख़ानदान के अफराद शामिल हों। जुमा से इतवार तक मुतवाज़िन इस्तिदलाल और हमवार मुवासलात का एहसास गालिब रहता है।
ये मुद्दत आपके मकासद की आसानी से तरजीह देने और उन्हें मुअस्सिर तरीके से हासिल करने के तरीके की वाज़ेह तफ़हीम की इजाज़त देती है। आपको अपने ख़यालात और मंसूबों को बयान करना आसान होगा। निजतन या स्ट्रेटजिक मनसूबा बंदी, गुफ्त और शनीद, कारोबारी लेन देन, खुद को फ़रोग़ देने, तालीमी कोशिशों, सोशल मीडिया की मसरूफियात और मदद हिमायत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। मज़ीद बरहाँ ये आराम और समाजी रवाबित के लिए भी एक बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 3 फरवरी से 9 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत का दौर है। आप में से बहुत से लोग अपने आप को माजी के खदशात से कम बोझ महसूस करते हुए ज़्यादा लापरवाह रवैया अपनाते हुए महसूस कर सकते हैं। उफ़क़ पर एडवेंचर का एहसास है और कुछ सफ़र पर भी गौर कर सकते हैं। आप कामयाबी की तरफ गामज़न हैं और ये यकीन बरकरार रखना ज़रूरी है कि हर चीज़ मुस्बत तौर पर सामने आएगी। पर उम्मीद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उफ़क़ पर बरक़ात का पेश ख़ैमा देख रही हूँ। ख़ास तौर पर आपकी माली हालत में मुस्बत तब्दीलियाँ आने वाली हैं और इस हफ्ते आपके आसपास खुशकिस्मती का एक मजबूत धारा है। एतमाद को ज़ाहिर करने और अपने आप को इरादे के साथ पेश करने से आप साज़गार तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। मजमूई तौर पर आउटलुक उम्मीद अफ़ज़ा है। हो सकता है कि कुछ अफराद अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात का सामना कर रहे हों, जो ज़ाहिरी शक्ल, खुद की तस्वीर, शायद वज़न जैसे पहलुओं से मुताल्लिक़ हो सकते हैं। ताहम मुझे ऐसे वाक़यात का एक साज़गार मोड़ नज़र आता है जो उन अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करने में मुआविन साबित हो सकता है। इस हफ्ते आप अपने आप को कुछ मामूलात में रिदा-ओ-बदल करते हुए, नई शर्वियातों को अपनाते हुए और ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेसाख्ता अंदाज़ अपनाते हुए पाएंगे। मैं आपके अमाल में तवाज़ुन और एतदाल के ज़्यादा एहसास का मुशाहिदा करती हूँ, जो खुद पर काबू पाने का इशारा है। घर में मुस्बत माहौल के साथ साथ आपके आसपास एक दिलकश तवानाई है। जब आप अपनी आज़ादी पर जोर देने और नए तजुर्बात और राबतों का पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो आप सरकशी के इशारे के साथ साथ तवानाई के इजाफे को भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इकट्ठे होने और नए अफराद से मिलने के मौके के साथ ये मुद्दत समाजी तौर पर अफजूदा होती दिखाई देती है। उन मौके को गिले लगाएं, क्योंकि आपके माहौल में मोहब्बत और ताउन मौजूद है जो एक मुस्बत नुक्ता नज़र में हिस्सा डालते हैं। कुछ अफराद के लिए ये मुद्दत एक नए कारोबारी मंसूबे या करियर के रास्ते, मुमकिना तौर पर यहाँ तक कि घर पर मबनी इंटरप्राइज के आगाज़ की खबर दे सकती है। मैं मुलाजमत के नए मौके और करियर में तरक्की के ज़हूर को महसूस करती हूँ, जिससे आपको खुशी मिलेगी। ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपके फैसलों की हिमायत करेंगे और आपके पास गौर करने के लिए बहुत से इख्तियारात होंगे जो वसीतर नुक्ता नज़र पर मरकूज आगे की सोच की अक्कासी करते हैं। ताहम ऐसा लगता है कि एक हद तक अदम फैसला मौजूद है। इसके बावजूद आपका नुक्ता नज़र पुरुम्मीद है और मैं आपके मुस्तकबिल के हवाले से एक हद तक पुरुम्मीद महसूस करती हूँ। पेशरफ्त सामने आना शुरू हो रही है, जिससे आप बड़ी तस्वीर का तसव्वुर कर सकते हैं, हालांकि आप खुद को अपने ख्यालात में किसी हद तक फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप बेचैनी के एहसास का सामना कर रहे हों, क्योंकि तमाम मामलात हल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। लिहाजा हिकमत अमली तैयार करना और अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने को तरजीह देना ज़रूरी है। आप मौजूदा हालात की वजह से कुछ परेशान भी महसूस कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि कुछ पोशीदा पहलुओं के साथ साथ आपके अर्द गिर्द बेयकीनी की फिजा मौजूद है। इसके बावजूद मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बेहतरीन अभी आना बाकी है और तब्दीलियाँ उफ़ुक़ पर है। इसके अलावा अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें, क्योंकि वो पेशिन गोई की अहमियत रखते हैं। पीर और मंगल के दिन रोमांस को फ़रोग़ देने, आराम करने और दिन के ख्वाबों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है। आपकी रोमानवी ज़िंदगी आपकी आला हसासियत और रूहानी ताल्लुक़ की सलाहियत की वजह से परवान चढ़ेगी। हमदर्दी का गहरा एहसास और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश इसे खैराती सरगर्मियों में हिस्सा लेने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक मौका फराहम करती है। मज़ीद बरहाँ ये मुद्दत फ़िल्में देखने, मेहमानों की मेज़बानी करने और आपके रहने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मौजू है।
बुध से इतवार तक आपके अज़्म और लचक में इजाफा होगा, जो आपको मुख्तलिफ कोशिशों में कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाएगा। आप हिकमत अमली के साथ अपने मंसूबों को दुरुस्तगी और कारकर्दगी के साथ खाका बना सकते हैं। आपकी मजबूत काम की अखलाकियात और तफसील पर बारीक बीनी से तवज्जो आपको पेचीदा और ज़रूरी कामों से निपटने के लिए बाइख्तियार बनाएगी। ये एक तवील अलमुद्दती मंसूबे में अहम पेशरफ्त करने का बेहतरीन वक्त है और आपको ये काबिल कबूल मालूम होगा कि फौरी नताइज सामने नहीं आ सकते। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।